प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे और सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग बता करके और इन सभी सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा ये भी सीखेंगे। और इसी वीडियो में कई सारी ऐसी ट्रिक्स लेकर के आए हूँ जिनका यूज़ करके आप आसानी से किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वो भी अपने शब्दों का जो आप बोलना चाहते हैं उसे यूज करके। ज़रूरी नहीं कि जो हमने सिखाया है केवल वही सेंटेंसेस आपको बोलना है, आप खुद से भी सेंटेंसेस क्रिएट करके और किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। सो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। कभी आपने सुना है कोई आपसे कहता है कि दम है तो बोल कर दिखाओ, दम है तो मार के दिखाओ, दम है तो ऐसा करके दिखाओ, दम है तो डांस करके दिखाओ। तो अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है ये सेंटेंस आपको समझा देगा। सो बाय स्पीकिंग, सो का मतलब क्या होता है दिखाना, बाय मीन्स होता है द्वारा एंड स्पीकिंग मीन्स होता है बोलना। सो बाय स्पीकिंग मीन्स बोल कर दिखाओ, सो बाय स्पीकिंग मीन्स बोल कर दिखाओ। इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, हैव यू हैव मीन्स आपके पास है एंड पावर, पावर मीन्स होती है शक्ति, ताकत या दम। इफ़ यू हैव पावर, अगर दम है तो, ठीक है। सो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर, या इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे, दम है तो बोल कर दिखाओ। इफ़ यू हैव पावर मीन्स दम है तो, दम है तो। इफ़ का मतलब यदि होता है, यू हैव मीन्स आपके पास है, पावर मीन्स होता है शक्ति, यदि आपके पास दम है, या सिंपल से बोल सकते हैं दम है तो। सो बाय स्पीकिंग बोल कर दिखाओ, दम है तो बोल कर दिखाओ। एंड अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि दम है तो भाग कर दिखाओ, क्या दम है तो भाग कर दिखाओ, तो सो बाय रन अवे इफ़ यू हैव पावर। आप केवल इसी सेंटेंसेस का यूज करके और कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। सो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर, अगर दम है तो बोल करके दिखाओ। केवल स्पीकिंग की जगह में आपको वर्ब चेंज करना है जो काम उससे कहना चाहते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, सो बाय बीटिंग, सो मीन्स दिखाना, बाय मीन्स होता है द्वारा एंड बीट का मतलब होता है पीटना या मारना। सो बाय बीटिंग मार कर दिखाओ या पीट कर दिखाओ। इफ़ यू हैव पावर, दम है तो, अगर तुम्हारे पास दम है तो, या सिंपल सा बोल सकते हैं दम है तो। इफ़ यू हैव पावर सो बाय बीटिंग, दम है तो पीट कर दिखाओ। चलिए, अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि दम है तो पढ़ कर दिखाओ, तो सो बाय रीडिंग इफ़ यू हैव पावर, दम है तो पढ़ कर दिखाओ। अगर बोलना चाहते हैं कि दम है तो हंस कर दिखाओ, सो बाय लाफिंग इफ़ यू हैव पावर। केवल ये बीटिंग या स्पीकिंग की जगह में आपको वर्ब चेंज करना है जो काम हम उससे कहना चाह रहे हैं, और बाकी टोटल सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। तो ये था हमारा पहला ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक, जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे आपसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं है। अब इस सेंटेंस को आपको कैसे क्रिएट करना है इंग्लिश में, चलिए ये सिखा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, फॉन्ड मीन्स होती है किसी चीज़ की लत लगना, किसी चीज़ का शौक़ होना, किसी चीज़ की आदत होना। ऑफ मीन्स होता है का एंड टॉकिंग मीन्स होता है बात करने का। टू यू मीन्स आपसे। आई एम नॉट फॉन्ड मीन्स मुझे कोई शौक़ नहीं है, ऑफ टॉकिंग यू मीन्स आपसे बात करने का। कई बार होता है आप किसी से बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे या तुमसे यहाँ बोल सकते हैं बात करने का कोई शौक़ नहीं है। अच्छा, कई बार बोलते हैं ना कि मुझे उससे बात करने का कोई शौक़ नहीं है, तो यू की जगह आप हिम लगा दीजिए। अगर लड़के के लिए बोल रहे हैं तो हिम लगा दीजिए, अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो हर लगा दीजिए। ठीक है, मुझे उससे बात करने का कोई शौक़ नहीं है।
आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई मीन्स मैं होता है, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, फॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का शौक होना, ऑफ मीन्स का, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, टू यू मीन्स आपसे, टू हिम मीन्स उससे, लड़का है तो, टू हर लड़की है तो उससे। ठीक है। कभी कभी आप क्या बोलते हैं कि मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। क्या बोलते हैं? मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। कमिंग हियर मतलब यहाँ आने का। तो इसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे डांस करने का कोई शौक़ नहीं है, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अच्छा, कई बार हम किसी से क्या बोलते हैं कि हमें मीठा खाने का कोई शौक़ नहीं है। क्या बोलते हैं? हमें मीठा खाने का कोई शौक़ नहीं है। हमें नहीं, मुझे बोलते हैं। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। मुझे मीठा खाने का कोई शौक़ नहीं है। ईटिंग स्वीट मीन्स क्या होता है? मीठा खाना। ठीक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। मुझे मीठा खाने का कोई शौक़ नहीं है। ठीक है। अभी हमने क्या सीखा? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। इसका मतलब होता है मुझे कोई शौक़ नहीं है। अब जिस भी काम करने का शौक़ नहीं है आपको, वहाँ पे आप यहाँ वर्ब को चेंज करके और आसानी से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। देन जैसे आगे लिखा है एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक। अभी देखिए, एज का मतलब होता है जैसे, फॉर का मतलब होता है दूर, एज का मतलब फिर से जैसे, बट एज फॉर एज मीन्स जहाँ तक। आई नो मीन्स मुझे पता है। एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ। दोनों चीज़ें सेम होती है, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ। एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ। सी इज़ मैरिड। सी मीन्स होता है वह, किसी लड़की के लिए लगाते हैं। इज मीन्स होता है, सी इज मीन्स वह है। मैरिड, मैरिड मीन्स होता है शादीशुदा। सी इज़ मैरिड मीन्स वह शादीशुदा है। एज फॉर एज आई नो सी इज़ मैरिड। जहाँ तक मुझे पता है वह शादीशुदा है। वह शादीशुदा है। देन आगे लिखा है एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है। चलिए यहाँ चेंज कर लेते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ। ही इज अ गुड बॉय। ही मीन्स होता है वह, किसी लड़के के लिए लगाते हैं। इज मीन्स है, अ मीन्स एक, गुड मीन्स होता है अच्छा, एंड बॉय मीन्स लड़का। ही इज अ गुड बॉय मीन्स वह एक अच्छा लड़का है। एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। अगर आप बोलना चाहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे लड़के हो, तो एज फॉर एज आई नो यू आर अ गुड बॉय। ठीक है। अगर लड़की होती तो लड़की के लिए हम यहाँ पे सी लगा देते हैं। ठीक है। सी इज़ अ गुड, एंड बॉय की जगह हम यहाँ पे गर्ल लगा देते हैं। ठीक है। सी इज़ अ गुड गर्ल मीन्स वह एक अच्छी लड़की है। अभी हमने देखा एज फॉर एज आई नो का मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ। एज फॉर एज आई नो मीन्स जहाँ तक मैं जानता हूँ। अभी अगला सेंटेंस दिया है एज फॉर एज आई थिंक। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। जितना मैं सोच पा रहा हूँ, ये जहाँ तक मुझे लगता है।
एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मुझे लगता है, ये जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जितना अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी मीन्स वह, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार, बुद्धिमान, गर्ल, गर्ल मीन्स होता है लड़की। एज फॉर एज आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज़ एन, वह एक होशियार लड़की है, वह एक होशियार लड़की है। इंटेलिजेंट मीन्स होशियार, ठीक है। इसे पढ़ते क्या है, इंटेलिजेंट, दिखा देते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स होता है होशियार, ठीक है। एंड गर्ल मीन्स लड़की। अब आगे एज फॉर एज, जहाँ तक, आई रिमेंबर, आई मीन्स होता है मैं, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो एज फॉर एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है। एज फॉर एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है। एज फॉर एज, जहाँ तक, आई रिमेंबर मीन्स मुझे याद है। यू हैड अ कार, यू मीन्स आप, हैड मतलब आपके पास थी, अ का मतलब एक, एंड कार। यू हैड अ कार मीन्स आपके पास एक कार थी, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते तो यहाँ पे हैव लगा देते, यू हैव अ कार मीन्स आपके पास एक कार है, बट यहाँ पे हैड लगा है जो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो यू हैड अ कार मीन्स आपके पास एक कार थी, आपके पास एक कार थी, ठीक है। एज फॉर एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, यू हैड अ कार, आपके पास एक कार थी। चलिए अगला तरीका देखते हैं। जैसे लिखा है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। डांसिंग क्या होता है, नृत्य, डांस, ठीक है, नाचना। तो डांसिंग इज, नाचना, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, डांसिंग इज नॉट, नाचना नहीं है, माई कप ऑफ टी। माई मीन्स होता है मेरा, कप का मतलब होता है प्याला जिसमें चाय पीते हैं, ऑफ मीन्स का, एंड टी मीन्स होता है चाय। कप ऑफ टी का मतलब चाय का प्याला, माई कप ऑफ टी मीन्स मेरे चाय का प्याला या मेरे चाय का कप। लेकिन डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, माई नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है मेरे बस की बात नहीं है। तो डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स नाचना मेरे बस की बात नहीं है, नाचना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात नहीं है, तो स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। या गाना बोलते हैं कि गाना मेरे बस की बात नहीं है, तो सिंगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इज़ नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब कि मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। वर्ब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी काम आपकी बस की बात नहीं है केवल यहाँ पे चेंज करना है। एंड इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, किसी को सिखाना, ठीक है। तो टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। अब पढ़ाना को सिखाना भी बोलते हैं, ठीक है ना। पढ़ाना या सिखाना मेरे बस की बात नहीं है। चलिए अगर कोई भी काम आपके बस की बात नहीं है, आप बोलना चाहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, तो इज़ नॉट माई कप ऑफ टी इतना सेंटेंस लगा करके आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देन आगे लिखा है, मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इज़ नॉट माई कप ऑफ टी आप समझ गए कि मेरे बस की बात नहीं है। तो मेकिंग का मतलब बनाना, यू मीन्स आपको, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, समझना होता है अंडरस्टैंड मीन्स। तो मेकिंग यू अंडरस्टैंड मीन्स आपको समझाना, मेकिंग यू अंडरस्टैंड मीन्स आपको समझाना। मेकिंग यू अंडरस्टैंड मीन्स आपको समझाना। इज़ नॉट माई कप ऑफ टी
मीन्स मेरे बस की बात नहीं है। मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मीन्स आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम ये जो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सेंटेंसेस क्रिएट करना, वीडियो में उसको डिस्क्राइब करना, क्या ये सेंटेंसेस आपके काम में आते हैं? क्या ये वीडियोस देख करके आप पढ़ना सीखते हैं, इंग्लिश में बात करना सीख पा रहे हैं, या बस ऐसे हम भी टाइम पास कर रहे हैं, आप भी टाइम पास कर रहे हैं, आपका भी समय मैं ख़राब कर रहा हूँ और अपना भी समय तो मैं ख़राब कर ही रहा हूँ? तो ये बातें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये चीज़ें आपके काम में आ रही हैं तब तो मेरा मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो सक्सेस हो रहा है। अगर आपकी समझ में नहीं आ पा रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं, या ऐसी कौन सी बात होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, ताकि हम भी अपने जो टीचिंग का स्किल है उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह के बच्चे होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज उनको समझ में आती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बेशक बिना किसी झिझक के आप कमेंट करके हमसे ये चीज़ें बता सकते हैं। फिलहाल आगे हम रीड करते हैं। तो यहाँ लिखा है स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अभी आप कमेंट करके बताएं कि इज़ नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? मेरे बस की बात नहीं है। इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है। स्पीकिंग मीन्स बोलना, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलना मेरे बस की बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अंग्रेजी बोलना मिस स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मिस मेरे बस की बात नहीं है। चलिए, अभी हमने ये भी सीख लिया कि कौन सी चीज़ें हमारे बस की बात नहीं है। बस आपको करना क्या है कि यहाँ से वर्ब चेंज करना है। अगर उसके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। अब ये बोलना कि मेरे बस की बात नहीं है तो इज़ नॉट माई कप ऑफ टी ये लगा देंगे आप, तो सेंटेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब एक अगला वर्ड हमने यूज किया है ग्रेजुअली। पढ़ते का इसे ग्रेजुअली लिख के दिखा देते हैं। ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। तो ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, यू मीन्स आप, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, तो यू विल लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। यू विल लर्न मीन्स आप सीख जाएंगे, दिस मीन्स होता है यह। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस मीन्स धीरे धीरे आप यह सीख जाएंगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस, धीरे धीरे आप यह सीख जाएंगे। धीरे धीरे आप यह सीख जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था, तो हमने जो सेंटेंस क्रिएट किया है वो भी फ्यूचर में किया है। ठीक है ना। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ। विल बी का मतलब होता है होना, तो विल बी मीन्स हो जाएगा। फाइन मीन्स क्या होता है? ठीक। जैसे कोई पूछता है हाउ आर यू, हम बोलते हैं ना आई एम फाइन, मीन्स मैं ठीक हूँ। तो फाइन का मतलब होता है ठीक। तो ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन मीन्स धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यह सब अच्छा हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, पीपल मीन्स होता है लोग, आर मीन्स हैं, बिकमिंग मीन्स हो रहे हैं। बिकम का मतलब होता है होना, तो बिकमिंग मीन्स हो रहे हैं। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक। अवेयर मीन्स क्या होता है? जागरूक। तो ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर मीन्स धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं।
अवेयर का मतलब होता है जागरूक, बिकम का मतलब होता है होना, एंड पीपल मीन्स लोग, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। कीप लर्निंग, कीप का मतलब होता है कोई चीज़ रखना, एंड लर्न का मतलब होता है सीखना। तो कीप लर्निंग मीन्स सीखते रहिए, कीप लर्निंग मीन्स सीखते रहिए, और तब तक सीखते रहिए जब तक आप उस फील्ड में एकदम परफेक्ट ना हो जाएं। इतने परफेक्ट ना हो जाए कि आप किसी भी व्यक्ति को वो चीज़ें आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, उसे समझा सकें। बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो के किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में आपको छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी आपकी तरह आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।